तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। लाखों है मगर तुम सा यहाँ कौन हंसी है, तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। ओ तुम सा कोई प्यारा कोई मालूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। लाखों है मगर तुम सा यहाँ कौन हंसी है, तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। लाखों है मगर तुम सा यहाँ कौन हंसी है, तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजयराज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो देखते हैं हम लोग, जैसा कि आपको पता है कि विश्वकर्मा पूजा के शुभ अवसर पर हमने एक परसेंटेज का स्पेशल सीरीज शुरू किया है और उसका पार्ट 1 आप देख चुके होंगे और पार्ट 2 इसका लेकर आया हूं, जिसमें आज हम लोग जानेंगे कि यदि कोई वस्तु है। सबसे पहले जान लें कि आज का जो पढ़ाई होगा वो क्या होगा, ए बी फार्मूला पर आधारित क्वेश्चन आज देखेंगे। ए बी फार्मूला यही होता है, ए माइनस बी मत पढ़िएगा इसको। ए बी फार्मूला इसको कहते हैं, ए प्लस बी, ए गुने बी और वाई 100। यही फार्मूला आपका लागू होगा। जब आपका प्रतिशत वृद्धि दिया रहे तो प्लस का साइन लगाए, और जब प्रतिशत कमी दिया रहे तो वहां पे माइनस का साइन लगाए। लेकिन ये फार्मूला यूज कब होगा, तो आप इस फार्मूला का यूज तभी करेंगे जब किसी वस्तु पर मूल्य को बढ़ा दिया जाए या प्रतिशत कमी कर दिया जाए और फिर उसी बढ़ी या कमी हुई मूल्य पर फिर से बढ़ा या घटा दिया जाए प्रतिशत, तो हम ए बी फार्मूला का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। मान लीजिए कि 120 रुपए की साड़ी थी, पहले 20% की इस पर क्या की गई, वृद्धि की गई, और फिर बढ़ी हुई मूल्य पर 40% का कमी किया गया। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा, यानी बढ़ी हुई मूल्य या कमी हुई मूल्य पर ही फिर से अगर प्रतिशत वृद्धि या कमी किया जाए तो आप वहां पे यूज करेंगे ए बी फार्मूला को। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए कुछ क्वेश्चन के माध्यम से हम इसका हल करने का प्रयास करते हैं। एक क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए कि यदि साड़ी के मूल्य में 20% की कमी आने पर 40% कमी आने पर या यदि साड़ी के मूल्य में 20% की कमी करने पर फिर उसी पर, यानी प्रतिशत जो कमी है उसी पर अगर 30% की वृद्धि कर दी जाए, 30% की वृद्धि कर दी जाए तो साड़ी के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो साड़ी के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर इस तरीके का क्वेश्चन रहे, प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत कमी और फिर उसी पर फिर से अगर कमी या वृद्धि कहे उसी पर होना चाहिए, तब आप ए बी फार्मूला का यूज करेंगे। तो हमारा ए बी फार्मूला कहता है ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। तो ए का मान यानी प्रतिशत कमी है तो यहाँ पे 20 प्लस लिखेंगे, 30% की वृद्धि है तो प्लस 30 लिखेंगे, यानी माइनस आप करेंगे 20 और यहाँ पे वृद्धि है तो बी का मान प्लस होगा बटे 100। डबल जीरो से डबल जीरो काटिएगा तो कितना हो जाएगा, ये -20 और प्लस 30 और ये हो जाएगा -6। तो कितना हो जाएगा, देखिए 20 रुपये कर्ज था और आपने फिर से 6 रुपये कर्ज लिया तो कर्ज हो गया कितना 26, और 30 रुपये आप कमाए थे तो आपको कितना आ गया 4%। और जब प्लस में आया तो इसका मतलब क्या होगा, प्रतिशत, यानी 4% की वृद्धि हो जाएगी उसके मूल्य पर। पहले 20% कमी और फिर 30% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके मूल्य पर 4% की वृद्धि देखने को मिलेगा।
इस फॉर्मूला को आप एक और चीज पर यूज कर सकते हैं, जब आपके पास ऐसा फॉर्मूला हो जिसमें 2 बार गुना का साइन लग जाए, मल्टीप्लाई में आ जाए तो लगेगा। जैसे अगर आपको देता है इस प्रकार से कि किसी त्रिभुज के आधार यानी बेस में 20% की वृद्धि की जाए, ऊंचाई में 30% की कमी कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल पर कितना प्रतिशत कमी या वृद्धि होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो आप गौर कीजिए, आपका जानते हैं त्रिभुज का यानी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो अब ध्यान रखिएगा, आपके आधार में कितना का वृद्धि किया है 20% का, और ऊंचाई में कितना का कमी किया है 30% का। और देखिए जब भी इस फॉर्मूला का यूज करें तो जो आपके पास कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट माने जो निश्चित होते हैं, उसका हटा दे जाता है। तो ये तो कांस्टेंट है तो इसको हटा देंगे, तो अब हमारे पास देखिए a गुने बी पर आ गया। जब भी आपका a गुने बी पर आ जाए और प्रतिशत में कमी या वृद्धि रह दिया हुआ, तो आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो यहां से हम कैसे बना सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को बना सकते हैं ए बी फॉर्मूला के माध्यम से। ए बी फॉर्मूला मेरा क्या कहता है, a प्लस बी प्लस a गुने बी बटे 100। अब a का मान देखिए यानी बेस, तो 20% की वृद्धि यानी प्लस, ये 30% का कमी यानी प्लस यहाँ पे है, और ये 30% का कमी है प्लस, ये a का मान होगा 20, b का मान होगा -30। आपको लग रहा होगा कि -30 क्यों लिख रहे हैं, चूंकि प्रतिशत कमी दिया रहता है तो उसमें हमेशा माइनस लगाए और प्रतिशत वृद्धि रहेगा, तो प्लस का साइन यूज करें। तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस कीजिएगा तो माइनस होगा, यहाँ पे 20 यहाँ कट जाएगा 00 से। अब यहाँ गौर कीजिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 3 दूनी 6। आप यहाँ पे गौर कर सकते हैं 20, 30 रुपये कर्जा था, 6 रुपये और कर्जा लिए 36 रुपये, और 20 रुपये दिए 16, यानी जब माइनस आ जाए तो यह किसको इंडिकेट करता है, कमी को, यानी 16% की कमी हो जाएगी। यानी किसी समकोण त्रिभुज के आधार में 20% की वृद्धि की जाए और उसकी ऊंचाई में या शीर्षलंब में अगर 30% की कमी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल पर कितना प्रतिशत का असर पड़ेगा, 16% की कमी हो जाएगी। तो आप ए बी के माध्यम से भी आप इसे बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। देखिए अगर क्वेश्चन इस तरीके से दिया रहा है, क्वेश्चन अगर दिया रहा है मान लीजिए किसी वर्ग की भुजा 20% बढ़ जाती है, ऐसे क्वेश्चन रहेगा, यदि एक वर्ग की भुजा 20% या 25% बढ़ जाती है, एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ जाती है, तो इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल कितना बढ़ता है, कितना बढ़ता है। देखो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन रहे ना, प्रतिशत में बढ़ जाए चाहे प्रतिशत में कम जाए, तो बस एक ही दिमाग लगाइए, पहले फार्मूला लिखकर चेक कीजिए। तो फार्मूला जब लिखिएगा तो कहता है वर्ग की भुजा की ना बात है, आप पूछ रहा है क्या क्षेत्रफल, तो पहले उसका फार्मूला लिख के देख लीजिए। वर्ग का अगर हम क्षेत्रफल बराबर बात करें तो फार्मूला होता है भुजा के पावर 2, यानी इसको हम लिख सकते हैं भुजा गुने भुजा। अब बहुत सारे लोग इसको ऐसे याद किए होंगे a², तो भी डरने की बात नहीं है, उसी को शॉर्ट में लिखा जाता है। तो आप गौर कीजिए, अब भुजा गुने भुजा, भुजा में कितना % की वृद्धि है 25% की, यानी प्लस, तो इसमें भी 25% की वृद्धि होगा। अब देखिए क्या यह हमारा a गुने बी के रूप में आया कि नहीं आया, आ गया। और जब भी a गुने बी के रूप में आ जाते हैं तो हमेशा कौन फार्मूला चलाते हैं, ए बी फार्मूला। तो अगर हम ए बी फार्मूला यहाँ पे चला दे, क्यों ए बी फार्मूला चला, आपको दिमाग में आ गया होगा, तो यहाँ पे a का मान है 25, b का भी मान कितना है 25 गुने 25 बटा में 100, 25 से काटेगा तो 4 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 25 और 25 50 बटे, और ये पूर्णांक तोड़िएगा कितना हो जाएगा
4 छक्का 24, 24.4 दूनी 8 और 4 पचे 20, यानी 56.25%। ये प्लस में आया है, इसका मतलब है कि इतना का क्या हो जाएगा, वृद्धि की बात करेगा। ये क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 3। तो आप इसको बना सकते हैं इस तरीके से, यानी जब भी आपके पास हमेशा a गुने बी के रूप में आ जाए कोई भी फार्मूला, तो आप हमेशा ए बी फार्मूला चलाएंगे। लेकिन जब उसमें प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी की बात करेगा, तो अगर हो गया है तो आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। तो आगे बढ़े, एक और देखिएगा, अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे दे, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% से बढ़ा दी जाए, या त्रिज्या 10% वृद्धि कर दी जाती है, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब गौर कीजिए, वृत्त के क्षेत्रफल की बात हो रहा है, फॉर्मूला लिखे, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आप इसको लिखिए तो देखिए, पाई का मान तो निश्चित है, तो कांस्टेंट है, पाई को तो लेंगे नहीं, तो बचेगा क्या, आर गुने आर, और आर में क्या परसेंट की वृद्धि है, 10% का। फिर देख लीजिए, ए बी के रूप में आना गया ये, तो जब भी ए बी के रूप में आ जाता है तो हम कौन सा फॉर्मूला चलाएंगे, ए बी फार्मूला यहाँ पे लागू हो गया। तो ए प्लस बी, ए गुने बी बटे 100, 10 जोड़ 10 यानी 10 गुने 10 बटे 100, यानी 10 और 10 20 और 1 यानी 21% की क्या हो जाएगी, प्लस आया तो वृद्धि होगा, माइनस आता तो कमी हो जाता। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, यदि एक संख्या 20% बढ़ती है और फिर 20% कम हो जाती है, तो उस संख्या के संबंध में क्या सत्य है। देखो, कोई भी संख्या पर पहले बढ़ाई जाए और फिर उसी पर क्या किया जाए, बढ़ाई या कमी की जाए प्रतिशत में, तो हमेशा हम चलाएंगे ए बी फार्मूला को। तो ए बी फार्मूला आपका यही कहता है, यानी पहले 20% बढ़ा तो प्लस 20, 20% कमा तो माइनस 20, 20 गुने माइनस 20 और बटे 100, तो कितना हो जाएगा, 20 से 20 बचे 100, अब 5 से काटेगा तो 4, 20 से 20 कैंसिल, यानी कितना, -4, यानी 4% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। यानी याद रखिएगा, किसी भी संख्या में अगर यही संख्या रहे कि पहले 10% की वृद्धि की जाए और फिर 10% की कमी की जाए, तो संख्या पर क्या असर होगा, ए बी फार्मूला लगाइएगा। ऐसा मत कहिए कि 10 से 10 कट गया तो 0 हो गया, ना कमी होगा ना वृद्धि, ऐसा दिमाग चलाइएगा तो आप फ्लॉप कर जाइएगा। तो ए बी फार्मूला चलाइए, 10 गुने 10 बटा में 100, 00 से 00 ऐसे ही कैंसिल हो गया, -1, यानी 1% की क्या हो जाएगी, तो 1% की कमी हो जाएगा। यानी जब भी किसी संख्या पर या किसी भी वस्तु पर पहले 10% की कमी की जाए और फिर 10% की वृद्धि की जाए, तो हमेशा 1% की क्या आएगा, कमी आएगा, और 20% कमी की जाए, 20% की वृद्धि की जाए तो 4% की कमी, यानी आंसर जो होगा हमेशा प्रतिशत कमी में ही जाएगा, जब बराबर आपका प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि की बातें होगी। तो एक छोटा सा वीडियो आपके सामने, फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन स्पेशल सीरीज पार्ट 03 के साथ। तो तब तक बने रहिए, टेक केयर, बी एंजॉय, थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।